मेरे प्यारे दोस्तों, एक चांद आसमां पे है, एक मेरे पास है। ये चांद सरोसन चेहरा, चंदा मामा दूर के जैसे फिल्मी गाने आपने जरूर सुने होंगे और अपनी दादी नानी से चांद तारों के किस्से भी। आज भी किसी खूबसूरत चेहरे की तुलना चांद से की जाती है। प्रसिद्ध त्योहार में से एक, जहां करवा चौथ के दिन पति की लंबी आयु का व्रत चंद्रमा के दर्शन करके तोड़ा जाता है। वहीं मुस्लिम भाई रमजान के महीने में चांद को देखकर रोजा रखते हैं और ऐसा माना जाता है कि रमजान के महीने में चांद को देखकर जो दुआ मांगी जाती है वो कबूल होती है। हर धर्म में चांद का विशेष महत्व है। क्या आपने भी कभी तमन्ना किया है कि आपका भी एक आशियाना चांद पर होना चाहिए? और अगर ये कहें कि आपकी तमन्ना पूरी हो सकती है, जी हाँ, अब चांद पर भी घर बनाया जा सकता है। अमेरिकी स्पेस कंपनी नासा के अनुसार 2024 तक चांद पर पर्यटक देखे जा सकेंगे और वहां स्थायी आवास भी बनाए जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो में बिना स्किप किए बने रहें। आगे बताएंगे कि आप चांद पर जमीन कैसे खरीद सकते हैं और कितने भारतीयों ने चांद पर जमीन खरीदा है। तो सबसे पहले घर बनाने के लिए जरूरत होगी जमीन की, और ये खुशी की बात है कि अब चांद पर जमीन खरीदी जा सकती है। अमेरिका की लूना सोसाइटी इंटरनेशनल नाम की कंपनी, जो चांद पर जमीन बेचने का काम करती है और जमीन के रिकॉर्ड भी उपलब्ध करवाती है। आप चाहें तो lunarregistry.com पर विजिट कर सकते हैं। ये जमीनी रिकॉर्ड अभिलाष मिश्रा के हैं, जिसने अपने बेटे आप्यान मिश्रा के लिए चांद पर जमीन खरीदा है। इसी तरह एक व्यक्ति और, जो झुंझुनू इस्लामपुर के NRI व्यवसायी ओम प्रकाश जांगिड़, जिन्होंने अपने पोते के लिए चांद पर 11 एकड़ जमीन 2018 में खरीदा था, जिसका रिकॉर्ड अब मिल पाया है। ये जमीन उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के जमीन के नजदीक ही खरीदा है। दोस्तों, इस जानकारी के लिए एक लाइक तो करना चाहिए। दोस्तों, ये मान लेते हैं कि आपने घर बनाने के लिए चांद पर जमीन खरीद लिया है, तो आपको चांद के बारे में कुछ जरूरी जानकारी भी होनी चाहिए। धरती से चांद की दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। चंद्रमा पर पहुंचने में सबसे कम समय 4 दिन अमेरिका को लगा है। चंद्रमा ही पृथ्वी का सिर्फ एक प्राकृतिक उपग्रह है। हमको पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा लगभग बराबर साइज के दिखते हैं, परंतु सूर्य चंद्रमा से करोड़ों गुना बड़ा है। चंद्रमा पर पृथ्वी जैसा कोई भी मौसम नहीं होता है। अभी तक चांद पर 12 इंसान जा चुके हैं। प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग 1969 एवं आखिरी व्यक्ति यूगेन शर्मन 1972 में गए हैं। इसके बाद कोई भी व्यक्ति चांद पर 50 सालों से नहीं गया है। अगर अंतरिक्ष से देखा जाए तो हमारी पृथ्वी चांद से ज्यादा चमकदार दिखती है। चांद से अंतरिक्ष नीले की बजाय काला दिखता है। आप जानते हैं कि चांद हमसे हर साल 1.5 इंच दूर होता जा रहा है। दोस्तों, आप जानते हैं कि चांद पर भार 6 गुना कम हो जाता है, क्योंकि चांद का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 6 गुना कम है। इस कारण आप चांद पर किसी मोटर गाड़ी से भी तेज दौड़ सकते हैं। सूर्य के बाद अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा अगर कोई चमकने वाली चीज है तो वो चंद्रमा है। चांद में अमेरिकी स्पेस कंपनी नासा ने वाईफाई उपलब्ध करवा दिया है, जो कि 3 Mbps तक इंटरनेट की स्पीड देता है। यानी कि आप चांद पर बड़े आराम से इंटरनेट चला सकते हैं और अपना एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। और आप चंद्रमा से अपने घर पृथ्वी पर बात भी कर सकते हैं, परंतु रुक कर। सूर्य के बाद अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा चमकने वाली अगर कोई चीज है तो वो चंद्रमा है, परंतु चंद्रमा की कोई रोशनी नहीं है। ये रोशनी सूर्य की होती है। एक काम की बात आपको शायद पता हो कि चंद्रमा पर बहुत ही नायाब धातुओं का खजाना है, जैसे गोल्ड, प्लेटिनम, टाइटेनियम आदि। नासा के अनुसार चंद्रमा पर 600 मिलियन से 1 बिलियन मैट्रिक टन पानी बर्फ के रूप में मौजूद है, और ये पानी चंद्रमा पर प्राणियों के रहने में बहुत मददगार साबित हो सकता है। चंद्रमा गोल नहीं है। पूर्णिमा के दिन चांद गोल जरूर दिखता है, परंतु यहाँ से चांद का कुछ हिस्सा ही देखा जा सकता है। चंद्रमा का आकार अंडाकार है। चंद्रमा पर दाग दिखने का कारण वहां की सतह पर गहरे गड्ढे हैं।
जो चांद की सतह पर आकाशीय पिंड गिरने के कारण बने हैं। चांद पर एक गड्ढा 2000 किलोमीटर तक का है। दोस्तों, आपने घर बनाने के लिए जमीन तो खरीद लिया, पर घर के लिए मटेरियल कहाँ मिलेगा, ये सोचा है आपने? जैसे धरती में ईंटा, लोहा, गिट्टी, सीमेंट लगता है, पर चांद पर इस मटेरियल से घर नहीं बनने वाला। एक क्रेडिट ब्रोकर फर्म के अनुसार चांद पर एक अनुकूल घर बनाने व उसमें रहने लायक जरूरी संसाधन जैसे एयर सील, एयर कान और हीटर, उल्का प्रूफ खिड़कियाँ, इंसुलेशन, वहाँ घर की मजबूती इस स्तर पर बनानी होगी जिस स्तर की भारी उद्योग की फैक्ट्री लगाई जाती है। खिड़की दरवाजे भी ऐसे हों जो उल्का पिंड की मार झेल सकें, और ये सब आपको धरती से ही ले जाने होंगे। 24 घंटे बिजली पानी की व्यवस्था भी करनी होगी। ये सब मिलाकर कुल 360 करोड़ का खर्चा आएगा। आपने सारी व्यवस्था कर लिया, घर बनाने वाले भी आपको यहीं धरती से ही ले जाने होंगे, और वैज्ञानिकों की माने तो 4 लोगों को जाने का कुल खर्च 1500 करोड़ रुपए आता है। आपका घर भी बन गया, अब चांद पर आप रहने भी लगे। अभी एक और समस्या आपके सामने खड़ी है। चंद्रमा का अपना कोई वायुमंडल नहीं है, इस कारण आप खुले में सांस भी नहीं ले सकते और आपकी आवाज भी मुंह से बाहर नहीं निकलेगी। चांद का एक दिन पृथ्वी के लगभग 14 दिन के बराबर होता है, जिससे दिन का तापमान 127 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है और रात भी इतनी लंबी। इसी कारण रात का तापमान भी -183 डिग्री तक पहुंच जाता है। और सबसे बड़ी बात कि आप जैसे कितने लोग चांद पर होंगे। अभी तक चांद पर जीवन होना संभव नहीं हो पाया, ये कहा जा सकता है। ये कहा जा सकता है कि आप वहां एक भटकती हुई आत्मा के जैसे होंगे या हो जाएंगे। चांद फिल्मों में, कहानियों में और धरती से देखने पर जितना प्यारा लगता है, वास्तविकता में चांद का सफर उतना ही खतरनाक और भयावह है। सवाल यह है कि जिन लोगों ने चांद पर जमीन खरीदा है, क्या उनको ये बातें पता नहीं होगी? जाहिर है कि उनको ये सारी बातें जरूर पता होंगी और उन्होंने काफी सारा पैसा भी इन्वेस्ट किया होगा। ये पैसा उन्हीं का है, चाहे वो जहां भी लगाएं। पर क्या भारत जैसे देश में, जहां आज भी 2 जून की रोटी लोगों को जुटा पाना मुश्किल होता है, ये रुपया अगर उनके जीवन स्तर में लगाया जाए तो देश काफी तरक्की कर सकता है। और फिर चांद पर जमीन बेचने वाली कंपनी भी अमेरिका की है। आपको क्या सही लगता है, वीडियो में कमेंट जरूर करें। चलिए जानते हैं कि कितने भारतीय लोगों ने चांद पर जमीन खरीदा है। पहले नंबर पर हैं बॉलीवुड के दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत। इन्होंने 25 जून 2018 को चांद पर जमीन खरीदा था। इन्होंने अपनी जमीन को देखने के लिए लाखों का टेलीस्कोप भी खरीद रखा था। दूसरे नंबर पर हैं शाहरुख खान, लेकिन जमीन उन्होंने चांद पर स्वयं नहीं खरीदा, इनको किसी ऑस्ट्रेलिया की उनकी फैन ने गिफ्ट में दिया है। तीसरे नंबर पर है अभिलाष मिश्रा। चौथे नंबर पर है इफ्तिखार रहमानी। 5वें नंबर पर है इंजीनियर साजन। 6वें नंबर पर है राजीव बागड़ी। 7वें नंबर पर है ललित मोहता। 8वें नंबर पर विजय कथेरिया। 9वें नंबर पर धर्मेंद्र अनेजा। 10वें नंबर पर गौरव गुप्ता। 11वें नंबर पर माणिक चंद मेलोथ और 12वें नंबर पर नीरज कुमार गिरी। दोस्तों, वीडियो में बताई गई जानकारी अगर उपयोगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल को प्रेस करके ऑल पर कर दें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। भारत के सबसे जहरीले सांप कौन से हैं और सांपों के काटने पर कौन सी सावधानी करनी चाहिए जिससे जान बच सके, अगर ये जानकारी चाहते हैं तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए।